ओके बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक मॉडल को मेंशन करेंगे, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी हम लोगों ने बात किया, एक सेल है, इसकी बाउंड्री वाल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से मैग्नीफाई करके किसने बताया? सिंगर निकोलसन ने बताया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में। किसके थ्रू ये मॉडल दिया गया है? बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, है ना। क्या बताया? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कैसा होता है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जैसा होता है। फ्लूइड पानी, उसके ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा, मोज़ाइक फॉर्म में। कैसा है? सिंगर निकोलसन के थ्रू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जैसा है। समुद्र का पानी है, उसमें बर्फ़ तैर रहा है, इस तरह से मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे जो बना हुआ है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का, ये याद रखेंगे। PM मैं करता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। PL कर दिया फॉस्फोलिपिड के लिए। ओके, यहाँ पे ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन कैसा होता है? अल्फ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन्स आर कैसा होता है? अल्फ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है? अल्फ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जो अल्फ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ये अल्फ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन दो तरह का होता है। क्या होती है? दोनों लेयर में, पिछले क्लास में हम लोग मेंशन किए थे, अभी भी डायग्राम बनाएंगे। एक्सट्रांजिक प्रोटीन और इंट्रांजिक प्रोटीन। तो अल्फ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन कैसा होगा? एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक प्रोटीन दोनों साइड में होंगे, ऑन द अदर साइड। अदर साइड में, दोनों साइड में क्या होंगे? इस तरह से एक्सट्रिंजिक प्रोटीन होंगे। कैसा प्रोटीन? एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। और ये जो इंट्रिंजिक प्रोटीन की बात करते हैं, पार्शली और कम्प्लीटली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये एम्बेडेड होता है। पार्शली और कम्प्लीटली एम्बेडेड। पार्शली और कम्प्लीटली क्या होती है? एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, PL बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये पार्शली और कम्प्लीटली एम्बेडेड होता है, ये चीज़ होती है। ये जो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन दोनों साइड में होता है, इसी को, ये मेम्ब्रेन को हम लोग इधर अगर देखें, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, ये एक लेयर फॉस्फोलिपिड का, दूसरा लेयर फॉस्फोलिपिड का, इसके बीच में प्रोटीन है, इंट्रांजिक प्रोटीन, आउटर लेयर में एक्सट्रिंजिक प्रोटीन, इधर इस तरह से एक्सट्रिंजिक प्रोटीन, इस तरह से, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इस तरह से। ये प्रोटीन को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ये कम्प्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन में, और ये कैसा है? पार्शली एम्बेडेड है, इस तरह से। इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों तरफ क्या है? एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। ये भी एक्सट्रिंजिक हो गया, और ये कम्प्लीटली एम्बेडेड हो गया प्रोटीन इंट्रांजिक प्रोटीन में, और ये पार्शियली। ये दोनों क्या हो गया? इंट्रिंसिक प्रोटीन।
इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये दोनों लेयर में एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, इसको इंटरनल प्रोटीन भी बोलते हैं। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हम लोग ऑन द अदर साइड, दोनों साइड में देख रहे हैं, ये किसके साथ अटैच होता है? फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच होता है। ये फॉस्फोलिपिड हेड के साथ अटैच होता है, टेल के साथ नहीं। टेल तो एक दूसरे के आसपास है, आमने सामने, लेकिन ये वाला हेड के पास साथ क्या है? प्रोटीन का अटैचमेंट है। अटैच टू द फॉस्फोलिपिड हेड, ये क्या होता है? अटैच होता है, अटैच टू द PL हेड, फॉस्फोलिपिड हेड। इस तरह से फॉस्फोलिपिड हेड के साथ अटैच होता है और लूजली अटैच होता है, लूजली अटैच्ड, लूजली अटैच्ड होता है। इस तरह से यहाँ पे समझ में आया। अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड को अगर देखें, ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से हेड वाला पार्ट है और टेल वाला पार्ट है ना। ये फॉस्फोलिपिड जो होता है एम्फीपैथिक नेचर का होता है। ये फॉस्फोलिपिड कैसा होता है? एम्फीपैथिक नेचर का, है ना। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, फॉस्फोलिपिड किस नेचर का होता है? एम्फीपैथिक। क्या होता है? एम्फी मीन्स बोथ, पैथिक मीन्स नेचर का, घुलने वाला, नहीं घुलने वाला। तो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक नेचर का है, यहाँ पे दो पार्ट है। एक हेड वाला पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और जो टेल वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ये हेड वाला पार्ट है, ये पानी में घुल जाता है, हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक, जिसको पोलर हेड बोलते हैं, पोलर हेड। और ये वाला जो पार्ट है इसको टेल बोलते हैं, टेल, हाइड्रोफोबिक टेल। ये हाइड्रोफिलिक, पानी से लब, पानी में घुल जाएगा। और ये जो टेल वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक, है ना। हाइड्रोफोबिक ये नॉन पोलर होता है ना। नॉन पोलर टेल भी बोलते हैं इसको, नॉन पोलर टेल है। ये हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल है। ये दो स्ट्रक्चर है। इसका जो हेड वाला पार्ट है इसके साथ इस तरह से फॉस्फेट अटैच रहता है, ये याद रखना है, फॉस्फेट का अटैचमेंट होता है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड का दो लेयर है, एक लेयर दूसरा लेयर। ये जो फॉस्फोलिपिड का लेयर है, फॉस्फोलिपिड का ये दोनों लेयर मूवमेंट करता है एक दूसरे के बीच, है ना। जैसे ये फॉस्फोलिपिड लेयर है, इसमें एक दूसरे में सेम लेयर में इस तरह से मूवमेंट हो सकता है, या फिर इस तरह से डिफरेंट लेयर के बीच में मूवमेंट हो सकता है। किसका? फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट हो सकता है, फॉस्फोलिपिड मूवमेंट। इस तरह से फॉस्फोलिपिड के मूवमेंट दो तरह से होंगे। सेम लेयर में अगर मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल मूवमेंट बोलते हैं, है ना। दो तरह से मूवमेंट करेंगे, एक ट्रांजिशनल मूवमेंट होगा, और दूसरा जो मूवमेंट होता है ये सेम लेयर के बीच में होता है, फॉस्फोलिपिड के लेयर के बीच में। दूसरा जो मूवमेंट होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये जो है डिफरेंट लेयर के बीच में होता है इस तरह से। तो ध्यान रखना है, फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट इस तरह से सेम लेयर्स के बीच में हो सकता है, उसको ट्रांजिशनल मूवमेंट बोलेंगे। और डिफरेंट लेयर के बीच में भी हो सकता है इस तरह से, एक लेयर दूसरे लेयर में एक्सचेंज, उसको बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलेंगे। ओके। सेम लेयर में फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट होगा ट्रांजिशनल, डिफरेंट लेयर में होंगे उसको क्या बोलेंगे? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलेंगे। ओके। एक दो पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है
एक हेड वाला पार्ट है और टेल वाला पार्ट है, दूसरा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, हेड वाला पार्ट है और टेल वाला पार्ट है। यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं ये जो टेल वाला पार्ट है ना, एक दूसरे के आमने सामने है, और जो हेड वाला पार्ट है ये ऑपोजिट साइड में है। ये टेल के बीच में एक छोटा बहुत कम अट्रैक्शन होता है, जिसको बोलते हैं एक फोर्स फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वांडरवाल फोर्स। पहला लेयर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसमें जो टेल वाला पार्ट है उसका फेस क्या है, एक दूसरे के आमने सामने, एंड हेड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के दूर है हेड। यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इन दोनों के बीच में एक अटैचमेंट फोर्स क्रिएट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वांडरवाल फोर्स। याद रहेगी। यहाँ पे प्रोटीन का, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का अरेंजमेंट कैसा है, प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन है, ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है। दोनों साइड प्रोटीन, एक्सट्रिंजिक प्रोटीन, और बीच में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसके साथ इंट्रिंजिक प्रोटीन भी होती है। तो ये लेयर्स होते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, ये सारी बात होती है। स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंजिक प्रोटीन, ये सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं, और फिर डिफरेंट लेयर में फॉस्फोलिपिड का क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और ट्रांजिशनल मूवमेंट होता है। ये सारी बातों को हम लोग कर चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स। एक पॉइंट इसी वजह से क्या बोलते हैं, ये जो प्रोटीन है आइसबर्ग है, बर्फ का सिल्ली, प्रोटीन आइसबर्ग, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स, इन द सी ऑफ लिपिड्स। कह रहे हैं कि समुद्र का पानी फॉस्फोलिपिड है, तो प्रोटीन क्या है, आइसबर्ग है, समुद्र के पानी में बर्फ़ का टुकड़ा। प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। इस नेचर को, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के इस नेचर को, यानी कि प्रोटीन आइसबर्ग जैसा और लिपिड समुद्र का पानी जैसा, इस नेचर को बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर, इस नेचर को क्वासी फ्लूइड बोलते हैं। ओके, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये इस तरह से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होंगे, बीच बीच में इंट्रांजिक प्रोटीन होगा, और फिर इधर इस तरह से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होंगे, दोनों तरफ प्रोटीन, एक्सट्रांजिक प्रोटीन होंगे। और ये जो एक्सट्रांजिक प्रोटीन है, ये इसका हेड, फॉस्फोलिपिड का जो हेड वाला पार्ट है उसके साथ अटैच होगा, उसके साथ अटैच होगा। ओके, और कुछ प्रोटीन इस तरह से होंगे एक लेयर से दूसरे लेयर तक, इसको बोलते हैं पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन। इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल होता है। अब यहाँ पे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, उसकी एंट्री यहीं तक होगी, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, और यही फैट सोल्यूबल सब्सटेंस होगा, वो इजी वे में बाहर से अंदर आ जाएंगे। ओके, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का हेड वाला पार्ट क्या है, घुलने वाला, तो वाटर तो इसके यहाँ तक आ जाएंगे, बट टेल वाला पार्ट एंट्री नहीं करने देगा। तो इसके लिए वाटर चैनल, आयन चैनल, एक्वापोरिन्स का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे एंट्री होती है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस का। इस लेयर के बीच में मूवमेंट होता है ना, सेम लेयर में, जिसको ट्रांजिशनल मूवमेंट बोलते हैं, और डिफरेंट लेयर में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। इस नेचर को क्या बोलते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर, प्रोटीन आइसबर्ग इन द फॉर्म, इन द सी ऑफ लिपिड्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ओके, थैंक यू।